हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफ जे एंड केकेटी कंडीशन की एग्जांपल नंबर 32 करेंगे। कंसीडर प्राइमल प्रॉब्लम पी मिनिमम ऑफ -x1 सब्जेक्ट टू x2 -1 -x1 क्यूब इक्वल टू 0 -x2 -1 -x1 क्यूब इक्वल टू 0। अब हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या है, इक्वल टू में है। इसका मतलब हम यूज क्या करेंगे, h1 h2, और जो लास्ट में कांस्टेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, v1 v2, जो क्या होता है अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड आ जाए तो हमारा जो cs है कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस वो सेटिस्फाई नहीं होता है, बस ये चेंज है। बाकी सारी एग्जांपल हमारी सेम है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन प्रॉब्लम इज, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एफ जे नेसेसरी कंडीशंस लिखनी है, वेरीफाई करना है दिस प्रॉब्लम। दैट मीन्स क्या करना है, हमने एफ जे कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। पहले हमने क्या करवाते थे, केकेटी कंडीशंस को, अब हमने एफ जे कंडीशंस लिखनी है। एफ जे और केकेटी कंडीशन सेम होती है, बस एफ जे में हमारा कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस होल्ड नहीं करता है। सो आप क्या लिखोगे, सिंस द गिवन प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू h1x इक्वल टू 0 h2x इक्वल टू 0। तो इनको नेमिंग दे दी हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फॉर द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स को लिख दिया इक्वल टू 0 में, तो x2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स क्यूब, x2 इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स की पावर 3। तो इसको हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास ये फिगर आ गई। क्योंकि ये पैराबोला तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 होने चाहिए, तो हमने अगर पॉइंट्स पुट करके देखेंगे तो ये फिगर बन जाएगी। अगर आपसे ये फिगर नहीं बनती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करके देखा तो क्या आ जाएगा, 2 आगे 1 माइनस x1, नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो 1 माइनस x1 की पावर 3, 1 माइनस x1 की पावर 3 इक्वल टू -1 माइनस x1 की पावर 3 को इक्वेट कर दिया। इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 1 + 1 इज 2, 1 माइनस x1 की पावर 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, x1 इक्वल टू 1, और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी भी जगह आप पुट कर दो, 1 माइनस 1 इज 0, तो x2 की वैल्यू 0 आ गई। तो x बार क्या आ गया, 1,0, 1,0 हमारा ये पॉइंट बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फिजिबल पॉइंट बन गया। अब हमने एफ जे कंडीशन लिखनी है। पी एफ में क्या है, हमारी कंस्ट्रेंट्स लिखी जाती हैं, जो किसमें है, इक्वल टू में। डी एफ में क्या आएगा, यू नॉट डेल एफ ऑफ एक्स v1 हमारा क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड, डेल h1x प्लस v2 डेल h2x। अगर लेस देन इक्वल टू में कंस्ट्रेंट होती तो यहाँ पे क्या आता है, u1 डेल g1x प्लस u2 डेल g2x, और जो u1 u2 होता है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जिसमें हमारा cs कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस भी होल्ड करता है। अब हमने डेल को सॉल्व करना था विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव x1 x2 कर देंगे, सिमिलरली कंस्ट्रेंट्स का कर देंगे। इनको सॉल्व किया तो v1 इक्वल टू v2 आ गया, और u नोट की वैल्यू आ गई 6v1 1 माइनस x1 स्क्वायर। अब हमारे पास x बार किसके इक्वल है, 1,0 के, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x1 1,0, दैट मीन्स x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और x2 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे पुट किया तो 1 माइनस 1 इज 0, तो u नोट की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ पे v1 इक्वल टू v2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, v1 v2 को अल्फा के इक्वल ले आए। अल्फा हमारे क्या, कोई भी स्केलर है, इसका मतलब हमारी ऑल कंडीशंस क्या होगी, सेटिस्फाई, हैंस एफ जे कंडीशंस आर सेटिस्फाई एट x बार इक्वल टू 1,0। ये सेम एग्जाम्पल थी जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स की थी, बस इसमें हमारा क्या आ गया, कंस्ट्रेंट्स इक्वल टू में आ गई। ये देखो, कंस्ट्रेंट जब भी आपको इक्वल टू में गिवन हो तो आपने कंस्ट्रेंट को क्या लेना है, h ऑफ x, और उसके लिए जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या यूज करना है, v1 हमारा क्या आता है, अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स की थी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 18, यहाँ पे हमारे लेस देन इक्वल टू में होती थी, जिसको हमने g1 g2 नेमिंग देते थे, और उसके लिए यूज क्या करते थे, ui, जो फॉर्मूला क्या होता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 4 ui डेल gi x, जिसमें हमारा कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस भी होल्ड करता है। बट इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है, इक्वल टू में,
जिसमें हमारी एफजे कंडीशन लगेगी। और इसमें जब भी आपको अनरिस्ट्रिक्टेड आ जाए तो हमारा जो कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस है CS वो होल्ड नहीं करता है। बस ये चेंज है हमारा। सो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 33 करेंगे। थैंक यू।